23 जून 2024 को हरियाणा के यमुनानगर में रविवार को शाम के समय वहां के लोग अचानक तब सख्ते में आ गए जब शहर के आज़ाद नगर इलाके में एक मकान से मां बेटे की हत्या की खबर सामने आई। दिन दिहाड़े रिहायशी इलाके में यूं किसी की हत्या हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। और फिर यह मामला दो कत्ल का था। दरअसल जिस परिवार में माँ बेटे की हत्या हुई थी उस परिवार में केवल 3 लोग ही थे, जिनमें 45 वर्षीय मीना, 23 साल का उसका बेटा राहुल और 27 साल की काजल थी। जब मीना और राहुल की हत्या हुई तो उस समय इत्तेफाक से काजल घर में नहीं थी। घटना के दौरान जिस तरह कातिल ने घर के सारे सामान को बिखेर दिया था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मीना और उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे जब मीना की बेटी काजल वापस आई तो घर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने ही ड्राइंग रूम के फर्श पर उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि अब वह करे तो क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर के कमरे में गई। लेकिन वहाँ उसने जो कुछ देखा उसके बाद तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि कमरे के अंदर बेड पर उसकी माँ मीना की लाश पड़ी थी। इसके बाद काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी। फिर उसने खुद ही 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को अपने घर में हुई इस दर्दनाक वारदात के बारे में बताया। सूचना मिलते ही यमुनानगर की पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल की बहुत बारीकी से जाँच की। जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चोट से वार करके और गला घोंटकर की गई थी। साथ ही जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से उन दोनों की हत्या की थी वह भी मौका पर ही पड़ी थी। इसके अलावा घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। लेकिन जब पुलिस ने कैमरे की तरफ देखा तो पता चला कि हत्यारों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया था। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर बदमाश कैमरे में कैद होने से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ उनकी डीवीआर भी उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कातिलों ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर गायब करने के बजाय उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को बंद करना इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि इससे कैमरा बंद होने के पहले की फुटेज का कमरे में कैद होना साफ था और इससे किसी भी लुटेरे या कातिल का पकड़ा जाना भी पक्का था। अगर देखा जाए तो इस हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते समय उसकी मां ने उसे मैसेज करके जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वह जूस लेकर घर लौटी तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी माँ भाई का कत्ल हो चुका था। जूस के पैकेट भी घर में ही पड़े थे। साथ ही काजल ने उसकी माँ के फ़ोन से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया और इसका मतलब यह था कि काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन पुलिस को जो बात खटक रही थी वह घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना। पुलिस काजल को लेकर सवाल तो पूछ ही रही थी, उसने भी हैरानी जताई क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर कैमरा किसने और क्यों बंद किया? खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और इस कोशिश में पुलिस को 2 अजीब बातें पता चली। पुलिस को कैमरे में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सुबह के समय एक लड़का काजल के घर आता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ देर बाद ही वही लड़का घर के सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस फुटेज के मुताबिक तो काजल खुद भी उस समय घर पर ही मौजूद थी और फिर उस लड़के के घर से निकल जाने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वह लड़का कौन था और काजल के घर आया था? और इस लड़के के बारे में पूछे जाने पर काजल थोड़ी घबरा गई। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर हैरानी तो थी ही, साथ ही लड़के के बारे में पूछने पर जब काजल नर्वस हो गई तो पुलिस के शक की सुई काजल की तरफ घूम गई। पुलिस ने जांच में पाया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को घटना वाले दिन सुबह ही बंद कर दिया गया था, जबकि काजल के बयान के मुताबिक उस समय तक लुटेरों ने घर का धावा बोला था और ना ही कत्ल हुआ था। इसका मतलब था कि वह कैमरा घर के ही किसी व्यक्ति ने बंद किया था।
जबकि काजल का कहना था कि वह दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक था। और करीब 3 बजे तक जब वह घर वापस लौट कर आई, यानी काजल बता रही थी कि यह घटना ठीक 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। इधर पुलिस ने मीना और राहुल की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को यकीन हो गया कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन दोनों की हत्या लाशों के पोस्टमार्टम किए जाने से करीब 6 से 7 घंटे पहले हो चुकी थी, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस वारदात के दौरान काजल भी घर पर ही मौजूद थी। हमें एक्टिव बेशक थे, हमें पहले ही काजल पर शक था पुलिस को। लूटपाट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ की सारी बातें सामने आई, देखे तो हमें प्रथम दृष्टि से यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें काजल भी शामिल है, क्योंकि काजल बहुत घबराई हुई थी और वह बार बार अपना बयान भी बदल रही थी। पर पहले भी थोड़ा शक था काजल पर पुलिस को, लेकिन जैसे ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सारी पूछताछ, सारी बातें सामने आई और गली में लगे कैमरे को खंगाला गया, जिससे पुलिस को यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, यानी इस हत्याकांड में काजल का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी के काजल को हिरासत में लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। साथ ही पुलिस ने काजल की मां और उसके भाई के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की भी जांच की, लेकिन पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फ़ोन से काजल के फ़ोन पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, उसे मां का फ़ोन उसके घर पर नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक साथ ही थी। वह दोनों फ़ोन घर से बाहर थे, यानी अब यह भी साफ हो गया था कि काजल जूस लाने की कहानी भी झूठी और मनगढ़ंत कहानी काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही गढ़ी थी। उसने खुद को अपनी मां के मोबाइल फ़ोन से ही झूठा मैसेज किया था। अब इतने सारे सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया। इधर काजल के पास भी झूठ बोलने का और बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल यह था कि काजल ने अपनी माँ और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया था? आखिर माँ और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी, वह भी तब जब उस परिवार में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और अब माँ और भाई के मर जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब काफ़ी हैरान कर देने वाला है। हम आपको इस सवाल का जवाब यानी कत्ल के बारे में बताए गए, लेकिन पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि आखिर काजल ने अपनी माँ और भाई का कत्ल कब और कैसे किया। दरअसल काजल ने अपनी मां को मारने की साजिश पहले ही रच ली थी और इस साजिश में उसने अपने एक मेरे भाई क्रिश को भी शामिल कर लिया था। रविवार को सुबह जब काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, उस समय काजल ने क्रिश को अपने घर बुला लिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहले किसी भारी चीज़ से काजल की माँ के सिर पर वार किया और जब वह बेहोश हो गई तो उन दोनों ने मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन उन्हें लगा कि अभी मीना आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन तभी अचानक राहुल घर वापस आ गया। यह देखकर उन दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उसके सिर पर भी जोर से किसी भारी चीज़ से हमला किया। इसके बाद कृष्ण ने राहुल का भी गला घोंट दिया, जबकि काजल उसके पाँव पकड़े रही। इस तरह पहले बेडरूम में मीना का कत्ल हुआ और फिर उसके कुछ ही मिनटों के बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया और कुछ सामान काजल ने अपने मेरे भाई क्रिश को देकर घर से रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। इसीलिए घर से कुछ कीमती चीज़ें भी गायब कर दी थी काजल ने। प्लान के मुताबिक सुबह ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन शायद वह भूल गई थी कि दूसरे मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑन है और उनमें इस हत्या के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही माँ और भाई की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये को देखकर खुद पुलिस हैरान थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह माँ और भाई की मौत पर काजल को किसी भी तरह का कोई रोना नहीं आ रहा था और ना ही उसे कोई पछतावा था। पुलिस के सारे सवालों के जवाब वह पूरे कॉन्फिडेंस से दे रही थी और काजल दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह ना सिर्फ लड़की की तरह
टी शर्ट और पैंट पहनती थी, बल्कि उसका पूरा अपीयर्स लड़कों की तरह ही था। वह बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि काजल बचपन से ही लड़कों की तरह रहती है और घर में भी वह एक कमरे में अकेली रहती है। काजल की मौसी किरण ने पुलिस को बताया कि 27 वर्षीय काजल एक स्मैलिंग है लड़की है, जिसके चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद होता रहता था। पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपनी सहेली से करा दी थी, लेकिन रात में राहुल की पत्नी चुपके से काजल के कमरे में चली जाती थी। यानी राहुल की पत्नी से काजल की नज़दीकियाँ ज़्यादा थी। जब यह बात घर वालों को पता चली तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते राहुल की पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद मीना अपने बेटे राहुल की दूसरी शादी कराती है। काजल ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी ज़बरदस्ती की, इस कारण वह भी राहुल को छोड़कर चली गई। काजल अपनी लाइफ में माँ और भाई को रोड़ा मानती थी। इसके अलावा काजल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती थी। उसके तकरीबन 2 मिलियन फॉलोवर है और उसने 820 पोस्ट की हुई है। इसके अलावा उसने हाथ पर टैटू भी बनवाया हुआ है, जिस पर नवाब लिखा हुआ है। काजल के बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने इस बात का भी पता लगाया कि आखिर इस हत्याकांड में काजल का मेरा भाई क्रिश क्यों शामिल था, उसकी अपनी बुआ से क्या दुश्मनी थी, जिसके चलते उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार काजल की मां मीना अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, बाकी सारे भाई बहन उससे छोटे थे। जब काजल के नाना की मौत हुई तब मीना की मां ने अपने 40 गज के प्लाट और 200 गज के प्लाट की वसीयत बड़ी बेटी मीना के नाम कर दी थी। उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का सभी में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब बड़े हुए तो मीना ने बंटवारे से मना कर दिया और इसी वजह से उसकी अपने भाई शिवा और बहन किरण के साथ विवाद भी हुआ था। इधर पिता की मौत के बाद क्रिश को भी लग रहा था कि कहीं अब उसे घर से ही बेदखल ना होना पड़े, इसलिए उसने 2.5 महीने पहले अपनी बुआ की लड़की काजल से दोस्ती कर ली। इसके बाद उन दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगर राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो 58 गज का पूरा मकान काजल का हो जाएगा, जबकि क्रिश को 40 गज का मकान और 200 गज का प्लाट मिल जाएगा। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए साजिश रची। काजल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आज़ाद ख्याली के लिए भी अपनी मां और भाई को छुटकारा पाना चाहती थी। इन्हीं कारणों के चलते उन दोनों ने अपने परिवार के 2 सब लोगों की जान तो ले ही ली, लेकिन फिर फौरन पकड़े भी गए। पुलिस ने इस मामले में काजल और क्रिश के कुछ रिश्तेदारों को भी अरेस्ट किया है। मीना और राहुल की हत्या में प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए शामिल थे ये आरोपी। गतिविधियों पर पुलिस की शुरुआती जांच में उस समय भी शक हो गया था जब काजल ने अपनी मां और भाई के शवों को देखकर ना तो उनकी आंखों में कोई आंसू था और ना ही उसके चेहरे पर अपनों को खोने का कोई गम दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया तो 24 घंटे के अंदर ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अब अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो अपराधी कानून से बच नहीं सकता है। बहरहाल पुलिस ने इस केस में काजल के मामा के लड़के क्रिश उसके बड़े भाई को भी अरेस्ट कर लिया है। थाना शहर यमुनानगर एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि काजल और क्रिश को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस केस में क्रिश के बड़े भाई ईशांत को भी गिरफ्तार किया गया। वह भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल था। उसने मीना और राहुल की हत्या के लिए जाने की पूरी जानकारी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।